देखो बेटा, अगर हम लोग बात करें नंबर सीरीज की, अगर हम लोग बात करें नंबर सीरीज की, अगर नंबर सीरीज की बात करें, ये जो चैप्टर है हमारा बेटा रीजनिंग का पहला चैप्टर, इसका नाम ही है नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। तो सबसे पहला जो इसमें बात होगा नंबर सीरीज की, क्योंकि हम अगर कोई भी काम करते हैं, कोई भी सीरीज बनाते हैं, तो सबसे पहले तो उसकी बात करेंगे हम लोग सीरीज की, कि अगर कोई भी सीरीज है हमारे पास तो वो किस फॉर्म में है, किस रूप में है, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है, वो सब सारी चीजें देखना पड़ेगा ना। कि हो सकता है कि उनका गैप हमेशा क्या हो बेटा, बराबर हो सकता है सेम रेशियो में हो, या हो सकता है मिक्स्ड वाला हो। अलग अलग तरीके की सीरीजें यहां पर हो सकती है जिसको हम लोग देखते हैं। हो सकता है वो स्क्वायर के रूप में हो सकता है क्यूब के रूप में हो सकता है रूट के रूप में हो, किसी भी रूप में आपका क्या हो सकता है बेटा, सीरीज हो सकता है। तो हमारे पास यहां पर बेसिक्स हैं, ज्यादा इतना टफ वाला काम है नहीं। तो अगर हम लोग नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज होता क्या, सबसे पहले बात तो यही होगी कि नंबर सीरीज हमारा होता क्या है। तो कहता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स which follows a particular rule in a certain order is called number series। लिखना आप लोगों को कुछ भी नहीं, ये पीडीएफ एज इट इज में भेज दूंगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन खाली करवाएंगे तो वो क्वेश्चन खाली नोट करना है आपको, कि अगर कहता है तो कहता है क्या बेटा, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच फॉलोज ए पार्टिकुलर रूल। किसको फॉलो करे बेटा, एक पार्टिकुलर रूल को फॉलो करे, एक सर्टेन ऑर्डर में हो, तो वही हमारा किस नाम से जाएगा बेटा, नंबर सीरीज के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा बेटा, वो नंबर सीरीज, कि जहां पर एक पार्टिकुलर रूल को फॉलो करे, एक पार्टिकुलर ऑर्डर में हो, तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा, नंबर सीरीज के नाम से जाना जाएगा। कहता है इन द सीरीज सम नंबर्स इज रॉन्गली पुटेड। सम नंबर क्या होगा, या तो गलत दे देगा, या ऐसा भी तो हो सकता है कि मिसिंग हो, और सम नंबर इज मिसिंग, कि जो हमने सीरीज बनाया या तो उसमें क्या करेगा, गलत नंबर दे देगा, बोलेगा बताओ उस जगह पे क्या आना चाहिए, या फिर मिसिंग नंबर दे देगा और बोलेगा कि वैल्यू यहां पर पुट करें। तो ये दोनों ही चीजें आपको यहां पर हो सकती है, दोनों ही बातें यहां पर देखी जा सकती हैं। कहता है वी नीड टू ऑब्जर्व एंड फाइंड द एक्यूरेट नंबर टू सीरीज ऑफ नंबर्स, कि भाई जो या तो गलत दे दिया गया है या जो मिसिंग है उस नंबर को फाइंड आउट करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है नंबर सीरीज का। कि अगर हम नंबर सीरीज की बात करें तो क्या बोला हमने, कि जहां पर एक पार्टिकुलर रूल को फॉलो करे, एक सर्टेन ऑर्डर को फॉलो करे, और उसमें जो भी नंबर्स गिवन हो या तो एक हमारा मिसिंग हो या रॉन्गली पुट कर दिया जाए, उसी को फाइंड आउट करना हमारा क्या कहलाएगा बेटा, नंबर सीरीज के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाएगा बेटा, नंबर सीरीज के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि अगर यहां पर एग्जाम्पल लिया गया है बेटा, क्या एग्जाम्पल, 1 4 7 10, बेटा कितने का गैप आ रहा है, 3। यहां भी कितने का गैप आ रहा है, आगे भी कितने का गैप, तो नेक्स्ट वाले में भी 3 का गैप आना चाहिए या नहीं आना चाहिए बेटा। तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो कितना होना चाहिए, 13 ना। तो कहता है देखो 1 4 7 10 इज ए सीरीज बिकॉज इट फॉलोज ए पार्टिकुलर पैटर्न और रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल नेक्स्ट नंबर इज 13। तो हमने देखा ना कि किस रूल को फॉलो कर रहा है, हमेशा 3 का गैप आ रहा है, हमेशा क्या हो रहा है बेटा, 3 का गैप आ रहा है। तो हम उसी 3 के गैप को आगे भी क्या करेंगे, कंटिन्यू करते रह जाएंगे। हर जगह पे वही रूल फॉलो कर रहा था कि हर जगह पे 3 का गैप है, तो आगे भी जो हमारा नंबर्स होगा उस पर क्या होगा बेटा, 3 का गैप होगा, 3 की गैप को यहां पर देखा जाएगा, ठीक है बेटा। तो अगर देख लिया ना कि नंबर सीरीज कंचन सचिन गौरव और दीपांशी, इन 4 में से कोई यहां पर नहीं है ना, चलो मतलब चारों ऑनलाइन देख रहे हैं। तो क्या हो गया बेटा, 1 4 7 10, तो हमने देख लिया कि हर जगह पे कितने का गैप है, 3 का गैप है। तो जो नेक्स्ट टर्म होगा उस पर भी कितने का गैप होगा बेटा, 3 का गैप होगा। तो नेक्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 13 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हम लोग उसको यहां पर फॉलो कर लेंगे, उसको यहां पर देख लेंगे, ठीक है।
तो देख लिया ना कि नंबर था, एक मिसिंग था, हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर वहां पर 12 लिख दिया होता तो क्या बोलते, ना ना 12 नहीं आएगा, क्या आएगा 13। या ऐसे पूछ देता कि अगर 12 लिखा हुआ है तो उसमें कितना और ऐड करना पड़ेगा ताकि वो हमारा एक ऑर्डर को फॉलो कर जाए, तो 1 ऐड करना होता या नहीं होता। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है बेटा। ओके, फिर कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड दैट व्हाट टाइप ऑफ सीरीज आर गिवन। भाई पहले तो ये पता करना ज्यादा जरूरी होगा या नहीं होगा। जब तक हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि इसमें कौन सा रूल अप्लीकेबल हो रहा है, हम वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे क्या? नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, टाइप्स ऑफ सीरीज को देखना होगा ना। उसके लिए हमें क्या करना होगा, टाइप्स ऑफ सीरीज को देखना पड़ेगा कि हम ये देखें कि कौन से टाइप को फॉलो कर रहे हैं, कौन सा रूल को फॉलो कर रहे हैं, कि भाई वो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में है, परफेक्ट क्यूब के रूप में है, अरिथमेटिक सीरीज के रूप में है, ज्योमेट्रिक सीरीज के रूप में है, मिक्स्ड सीरीज के रूप में है। भाई किसी ना किसी रूल को तो फॉलो कर रहा होगा ना। तो जिस रूल को फॉलो करेगा पहले वो हमें पता करना होगा, क्योंकि अगर वो पता हो जाएगा तो आसानी से हम उस वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो कहता है according to that we have to use shortcut tricks as fast as we can। हम लोग क्या करेंगे बेटा, आसान तरीके से, छोटे तरीके से हम लोग उसको वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे। क्या क्या है, तो सबसे पहले अब हमें क्या देखना पड़ेगा बेटा, टाइप्स ऑफ सीरीज ना, क्योंकि जब तक टाइप्स ऑफ सीरीज नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि किस रूल को फॉलो कर रहा है। अगर कोई भी रूल्स को फॉलो कर रहा है, अगर किसी भी रूल्स को फॉलो कर रहा है तो कौन सा हमें कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, टाइप्स ऑफ सीरीज को देखना पड़ेगा। तो अगर टाइप्स को देख रहे हैं बेटा तो सबसे पहला हमारा क्या नाम दे रखा है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। पहला क्या दे रखा है हमारे पास बेटा, परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। अब नाम में ही क्या रखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर। नाम में ही क्या लगा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर। कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई भी सीरीज है, अगर आपके पास कोई भी सीरीज दे रखा हो और वो अपने आपके स्क्वायर के फॉर्म में चलता जाए, जैसे अगर मान लीजिए मैंने पहला टर्म लिया 4, दूसरा हमने ले लिया 9, तीसरा हमने ले लिया 16, तो अगला टर्म्स क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर, तो अगला टर्म क्या होगा 5 का स्क्वायर ना। मतलब हम देख रहे हैं कि जो टर्म्स हमारे पास गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन होगा बेटा, स्क्वायर के फॉर्म में। तो अगर स्क्वायर के फॉर्म में दिया होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे बेटा, परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। किस नाम से जानेंगे बेटा, परफेक्ट स्क्वायर सीरीज के नाम से जानेंगे, परफेक्ट स्क्वायर सीरीज कहलाएगा। अब उसके बाद यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, 400, 441, 529, 576। 400 को 20 का स्क्वायर कह सकते बेटा, 441 को क्या कह सकते, 21 का स्क्वायर, 484 को क्या कहेंगे 22 का स्क्वायर, 529 को क्या कहेंगे 23 का स्क्वायर, 576 24 का स्क्वायर, तो अगला 25 का स्क्वायर होगा या नहीं, और 25 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 625 होगा या नहीं होगा। अगर 25 का स्क्वायर होगा तो वो हमारा क्या होगा 625 हो जाएगा। तो जो हमारा अगला टर्म होगा वो कितना आना चाहिए बेटा 625 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो देखिएगा तो सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है 625 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर के रूप में दो, जो हमारा स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो वही हमारा किस नाम से जानेगा बेटा, परफेक्ट स्क्वायर सीरीज के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जानेगा बेटा, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर सीरीज के नाम से। ठीक है, तो मतलब अब समझ जाएंगे ना, नाम में क्या रखा परफेक्ट स्क्वायर, तो आपस में क्या होना चाहिए स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए बेटा, स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर कहीं पर कोई भी सीरीज अपने आप का स्क्वायर के फॉर्म में हो, अगर कोई भी सीरीज अपने आप का स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, परफेक्ट स्क्वायर सीरीज के नाम से जाना जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर सीरीज कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। ओके, दूसरा क्या दे रखा है बेटा हमारे पास, परफेक्ट क्यूब। अरे भैया जिस तरीके से स्क्वायर हो रहा था बेटा, कंचन क्या बताना है, बोल बेटा।
मुझे तो नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ मैंने बोला जो बताना पड़ेगा बेटा। परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है कि अगर कोई भी सीरीज अपने स्क्वायर के फॉर्म में हो तो उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। 400 लिखा है तो 400 को क्या लिखा है बेटा, 20 का स्क्वायर। 441 को क्या लिखा गया है बेटा, 21 का स्क्वायर। 484 को क्या लिखा गया है, 22 का स्क्वायर। 529 को क्या लिखा गया है, 23 का स्क्वायर। 576 को क्या लिखा गया है, 24 का स्क्वायर। तो अगला 25 का स्क्वायर ही होगा ना, और 25 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 625 होता है। तो आंसर हमारा 625 हो जाएगा। ओके, अब अगर क्यूब की बात कर रहे बेटा, कहता है दिस टाइप ऑफ सीरीज इज बेस्ड ऑन क्यूब ऑफ ए नंबर। क्यूब का मतलब समझते हो ना बेटा, पावर 3। क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा, पावर 3। कि अगर कोई भी नंबर्स है और उसके पावर में कितना दे रखा हो, 3 दे रखा हो, तो वो हमारा किस नाम से जानेगा बेटा, परफेक्ट क्यूब सीरीज के नाम से। कि अगर वो क्यूबिक फॉर्म में हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, परफेक्ट क्यूब सीरीज। इन विच इन सेम ऑर्डर एंड वन क्यूब नंबर इज मिसिंग इन दैट गिवन सीरीज। और उस सीरीज में क्या हो, एक नंबर हमारा क्या हो जाए, मिसिंग हो जाए। कि जो भी आपके पास सीरीज दिया गया हो, जो भी आपके पास सीरीज दिया गया वो अपने आप के किस फॉर्म में हो बेटा, क्यूब के फॉर्म में हो। अपने आप के किस फॉर्म में हो, क्यूब के फॉर्म में हो। तो हम उसको यहां पर देखेंगे। जैसे 1000 है, 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। 1000 को क्या लिखेंगे हम लोग, 10 की पावर 3। 1000 को क्या लिख देंगे, 10 की पावर 3। 1331 11 की पावर 3 हो रहा है या नहीं हो रहा बेटा। 1728 12 की पावर 3 हो रहा है या नहीं हो रहा बेटा। 2197 13 की पावर 3 हो रहा है ना। तो जो हमारा अगला टर्म्स होगा उसको 14 की पावर 3 बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते बेटा। और जो हमारा 14 की पावर 3 है तो उसकी वैल्यू कितना हो रहा है, 2744। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 2744। तो देख रहे हो ना कि अगर हमारा जो भी नंबर्स है, अगर हमारा कोई भी नंबर है वो अगर स्क्वायर के फॉर्म में था तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर कोई भी हमारा हो और वो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा हो, और कोई भी एक नंबर मिसिंग हो, तो वो हमारा था बेटा परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। वो हमारा किस नाम से आएगा बेटा, परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। और अगर वही क्यूब के फॉर्म में आ जाए, अगर वही क्यूब के फॉर्म में आ जाए तो क्या कहलाएगा बेटा, परफेक्ट क्यूब सीरीज के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जानेगा बेटा, वो हमारा परफेक्ट क्यूब सीरीज के नाम से जाना जाएगा, क्यूब सीरीज कहलाएगा। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर स्क्वायर के फॉर्म में हो तो परफेक्ट स्क्वायर सीरीज, और क्यूब के फॉर्म में हो तो परफेक्ट क्यूब सीरीज के नाम से जाना जाएगा, परफेक्ट क्यूब सीरीज कहलाएगा। तो ये बातें आपको बेसिकली यहां पर ध्यान में रखना है। ओके, पर बात तो बनेगी नहीं। ठीक है, तो दो बातें अभी तक मैंने बताई है। अगर स्क्वायर के फॉर्म में हो तो परफेक्ट स्क्वायर सीरीज, और अगर क्यूब के फॉर्म में हो तो परफेक्ट क्यूब सीरीज। ठीक है, तो इस दो के क्वेश्चन आएंगे तो कर लेगा, पक्की वाली बात। पर फील तो आएगा नहीं यहां पर। चलिए आगे फील लेते हैं बेटा। अब कहता है बात ज्योमेट्रिक सीरीज। बेटा ज्योमेट्रिक का मतलब होता है गुणोत्तर, गुणा के रूप में, मल्टीप्लीकेशन के रूप में, या डिवीजन के रूप में। ज्योमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल के रूप में या डिवीजन के। जैसे अगर मान लो कोई डिवाइड 2 हुआ तो हम बोलते हैं ना मल्टीप्लाइड बाय 1/2, बोलते हैं नहीं बोलते। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, कि अगर कहीं पर कोई मल्टीपल के रूप में दे रखा हो या डिवीजन के रूप में, तो मल्टीपल और डिवीजन में देगा तो इसका मतलब या तो असेंडिंग फॉर्म में होगा या तो डिसेंडिंग फॉर्म में होगा। या तो हमारा क्या होगा बेटा, असेंडिंग फॉर्म में होगा, या तो हमारा किस में होगा बेटा, डिसेंडिंग फॉर्म में होगा। तो कहता है दिस टाइप ऑफ सीरीज इज बेस्ड ऑन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम। अगर बढ़ते क्रम में है तो इसका मतलब मल्टीपल हो रहा होगा, और अगर घटते क्रम में है तो इसका मतलब डिवीजन हो रहा होगा, है कि नहीं। डिवाइड करेंगे तभी ना वैल्यू कम होगा, अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो कम होगा क्या, नहीं होगा। तो ये बेटा लिखना नहीं है, मैं ये पूरा नोट दे दूंगा। तो क्या होगा, या तो असेंडिंग फॉर्म में होगा या तो डिसेंडिंग फॉर्म में होगा। गौर से सुनना बेटा,
या तो असेंडिंग फॉर्म में या तो डिसेंडिंग फॉर्म में, ऑफ नंबर्स एंड each successive number is obtaining by multiplying और डिवाइडिंग। जब भी असेंडिंग होगा तो क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाइंग, जब भी डिसेंडिंग होगा तो क्या होगा, डिवाइडिंग द प्रीवियस नंबर विथ ए फिक्स्ड नंबर। अब ये विथ ए फिक्स्ड नंबर क्या हुआ बेटा, जब हमने स्क्वायर किया था तो सारे ही नंबर का स्क्वायर हुआ था या नहीं हुआ था? हाँ बेटा, अपलोड होगा ये भी क्लास, अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। कि अगर मान लीजिए कि हमने बोला कि फिक्स्ड नंबर से, तो जब हमने परफेक्ट स्क्वायर किया था तो हर एक डिजिट का स्क्वायर हुआ था या नहीं हुआ था? अगर हमने क्यूब किया था तो सब का क्यूब हुआ था ना, मतलब जो भी वैल्यू होनी चाहिए सब में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सभी को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? अगर डिवाइड भी करेंगे तो सभी को सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे? तो वो चीजें आपको यहां पर देखना, जैसे 45, 405, 3645 और 32805 है बेटा। अगर 45 में 9 से गुना कर दो तो कितना होता है, 405 नहीं होता, क्योंकि 45 दें 450 और उससे 45 कम, तो मतलब 9 से मल्टीपल हुआ। 405 को 9 से मल्टीपल हो तो 409 में कितना हो जाएगा बेटा, 3600, अब 5 9 में 45, तो 36 45 दे रखा है या नहीं दे रखा है? फिर उसी तरीके से इसमें कितने से मल्टीपल हुआ होगा बेटा, 9 से मल्टीपल हुआ होगा ना, तो हर जगह पे कितने से मल्टीपल हुआ है, 9 से। तो अगला जो टर्म आएगा इसमें भी किससे मल्टीपल होगा, 9 से। तो कितना आ रहा है, 2,95,245। कितना आ रहा है बेटा, 2,95,245। तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं या नहीं देख सकते बेटा? तो तीन चीजें अभी तक यहां पर आपको हमने बताई है। पहला परफेक्ट स्क्वायर सीरीज, दूसरा परफेक्ट क्यूब सीरीज, और तीसरा हमारा कौन सा था, पर बात तो बनेगी नहीं बेटा। अगर मान लीजिए कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के रूप में हो सकता है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में भी हो सकता है बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्ट के रूप में भी होगा। तो चलिए अब जरा देख लेते हैं डिफरेंस सीरीज। क्या देख लेते हैं बेटा हम लोग, डिफरेंस सीरीज। कहता है नाम में ही लगा हुआ है डिफरेंस, मतलब अंतर है कि नहीं, अंतर का, हाँ बोलो। क्यूब सीरीज क्या नहीं आया बेटा समझ में, बताना। क्यूब का मतलब क्या होता है, नहीं, क्यूब का मतलब होता है बेटा पावर 3। जैसे अगर हमने लिख दिया ना 2 की पावर 3, तो इसका मतलब हुआ 2 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब। अगर हमने लिखा 5 की पावर 3 तो ये कहलाएगा 5 का क्यूब। तो अगर कोई भी सीरीज इस फॉर्म में हो ना जिसमें पावर 3 लगा हो तो उसको कहते हैं परफेक्ट क्यूब सीरीज। ठीक है, तो वहां पर जो हमने लिखा था 1000, तो 1000 को हम लोग क्या लिखते हैं, 10 गुने 10 गुने 10 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, मतलब 10 की पावर 3। उसके बाद दूसरा था बेटा हमारा 11 गुने 11 गुने 11, तो इसको लिखेंगे 11 की पावर 3, और यही था हमारा 1331। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते बेटा। अगर 12 वाला करेंगे तो 12 गुने 12 गुने 12, 12 12 144, 144 12 1728, तो 1728 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज है कि अगर ऐसा कोई भी सीरीज हो जिसमें पावर 3 हो और वो सभी क्या हो, 3 बार आपस में मल्टीपल हो रहा तो उसको हम लोग पावर 3 कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्यूबिक सीरीज कहलाता है। जहां पे 2 बार मल्टीपल था वो स्क्वायर, और जहां पे 3 बार मल्टीपल वो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ओके, तो देखिए बेटा हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंस सीरीज की। किसकी बात कर रहे थे, डिफरेंस सीरीज। तो कहता है हियर डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म्स। कंजिक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है बेटा लगातार। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, कि जो हमारे 2 टर्म्स लगातार आ रहे हैं उसके बीच का डिफरेंस, अल्टरनेटिव टर्म्स मतलब एक टर्म से एक टर्म्स के बाद, और आर इक्वल। क्या होना चाहिए डिफरेंस बेटा हमारा, इक्वल होना चाहिए। और दिस डिफरेंस मेक्स एन अनदर सीरीज, कि अगर एक कोई और हमारा नंबर इससे बन जाए, इससे क्या हो बेटा हमारा
कोई एक अलग नंबर बन जाए तो वही हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा, डिफरेंस सीरीज के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कि अगर हमारे पास दो या दो से अधिक अच्छा इसमें 9 से मल्टीपल करा है तो कैसे हमें पता चलेगा मल्टीपल? बेटा कैलकुलेटर है, लिखो 405 डिवाइड में 45, देखना कितना आ रहा है। करो बेटा कंचन। आया बेटा 9, 405 डिवाइड में 45 करना, आ गया? ऐसे ही पता चलेगा। सेकेंड टर्म डिवाइड में फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड में सेकेंड टर्म। अब जैसे 3645 दे रखा है तो 3645 डिवाइड में 405 कर, तैयो 9 ये आ रहा होगा, तो हम देख लेंगे कि हर जगह 9 आएगा। जी सर। चलो 1000 दे रखा है और 1331 दे रखा है। 1000 को अगर स्क्वायर करेंगे तो किसका स्क्वायर होगा? बुर्बक मारेंगे 10,000 होगा। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। 1000 किसका स्क्वायर होगा? किसी का नहीं, नहीं होगा। चलो 1331 किसी का स्क्वायर होगा? नहीं होगा। तो हमने देखा एक पर कितना जीरो है? 3 जीरो। तो एक पर 3 जीरो है ना, तो 10 10 10, 3 को जीरो आ गया, तो 10 गुना 10 गुना 10 हुआ या नहीं हुआ? क्यूब हो गया ना। तो पता चल गया ना, पहला अगर क्यूब में है तो दूसरा भी क्या होगा? क्यूब के रूप में ही दिया गया होगा। हाँ चेक करना पड़ेगा, वो ये पता नहीं रहेगा, वो थोड़ी ना बोल के देगा कि ये परफेक्ट क्यूब सीरीज है, अब बनाओ। किस कैसे समझाऊं मैं? चल ठीक है, ये क्यूबिक फॉर्म में है या नहीं है मैं ये चेक करता हूं। देखो जरा 1000, ठीक है, मैं इसका क्यूबिक रूट निकालता हूं, देखते हैं निकलता है या नहीं निकलता है। अगर परफेक्ट नंबर निकल रहा होगा तो ये हमारा क्यूबिक फॉर्म में होगा, परफेक्ट नंबर नहीं निकल रहा होगा तो क्यूबिक फॉर्म में नहीं आएगा। छोटा वाला तो ना, अमीर आदमी हम थोड़े ना है। चलो 1000 लिख दिया, मैं 12 बार रूट दबाता हूं। अब बोलना, फिर बाद में ये मत बोलना सर जी ये कैसे हुआ, तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूज तुम ना होना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड 3 +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ रहा है बेटा? 10.0 आ गया। तो इस हाथ ये ज्यादा ऊपर था ना, तो इसलिए क्वेश्चन को देख के समझना पड़ता है। ठीक है, नहीं अब सोचा मुझे फंसाओगे तो मैंने तुम्हें फंसा दिया, हमें कैसे फंसाओगे? तब करवाएंगे ये सब भी, जब मैं इंडाइसेज पर आऊंगा ना, ये तरीका लिखवाऊंगा मैं कि मैंने कैसे किया है। ठीक है, तो इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि और कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें नॉर्मल सी बातें हो ना, तो क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि वो हमारा क्यूब के फॉर्म में है या नहीं है, स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं है, वो क्वेश्चन से पता चल जाता है बेटा। ठीक है, और वो ज्यादा नहीं, एक याद रखना हमेशा 1 से लेके 10 तक के बीच में ही कोई भी नंबर का होता है, क्योंकि आपका एसएससी लेवल या रेलवे का लेवल नहीं है जो थोड़ा सा बढ़ा के देगा। बेसिक दिया है ताकि बच्चा पास हो सके, इसलिए 20 नंबर का ये रीजनिंग दिया भी है, नहीं तो नहीं देता। रीजनिंग का आगे जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन चूंकि बच्चा को पास करना भी एक कठिन चैलेंज हो जाता है, तो उसके लिए दिया गया कि 20 नंबर फालतू के ले जाओ। 2 दिन की मेहनत और 20 नंबर इसमें है। अब बताओ कितना इजी है। एक चैप्टर इसमें सबसे खतरनाक था सिलॉक्स, जिसमें बच्चा कंफ्यूज रहता था कैसे करें, चैप्टर ये हटा दिया। बोला ना बच्चा परेशान रहता है, और उससे 5-6 नंबर पूछ देता था, बोला फिर देख के फायदा क्या, तो वो चैप्टर ये हटा दिया।
कि बोला बच्चे नहीं परेशान होने चाहिए, हमारे हीरे मोती हैं, इन्हें अच्छे से रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी बेटा, किसका नेक्स्ट डिजिट 27 होगा? अच्छा, अगला क्वेश्चन भी बना के बैठ गई है ये। चलो देखो बेटा, 7 और के बाद कितना दे रखा है बेटा? 7 के बाद कितना दे रखा है? कितने का डिफरेंस आया? 12 और 17 में कितने का डिफरेंस? 17 और 22 में कितने का डिफरेंस? तो अगले टर्म में भी कितने का डिफरेंस? तो आंसर हमारा क्या होगा? कितना आसान है, बाकी सब मोहमाया है कि नहीं? 5-5 का अंतर आया, आराम से लिखो, मस्त रहो। ठीक है, कि अगर हाँ तेरे लिए अच्छा हुआ हटा, बोलता सर मैं तो पागल ही हो जाती, अच्छा हुआ चैप्टर हटा दिया। ठीक है बेटा, तो अगर कहीं भी, बेटा सुन ले, अगर कहीं पर भी हमारे पास टर्म्स दिया गया हो और उसका डिफरेंस हर जगह क्या आ रहा हो? बराबर हो, तो सर डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो डिफरेंस निकालने का तरीका होता है बेटा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होना चाहिए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म बराबर होना चाहिए, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, की लगातार दो टर्मों का जो डिफरेंस होगा वो हर जगह क्या होना चाहिए बेटा? बराबर। कि अगर हमने 50वां टर्म लिया ना बेटा और 49वां टर्म, तो इसका भी डिफरेंस वही होगा जो सेकेंड और पहले का था। तो हर जगह डिफरेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो वही हमारा किस नाम से जानेगा बेटा? डिफरेंस सीरीज के नाम से जानेगा। इसी को आगे जाकर के नाम हम लोग एक और दे देंगे, अरिथमेटिक सीरीज के नाम से जानेंगे इसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि वहां पर भी डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं, डिफरेंस को देखते हैं। ओके, तो ये बातें आप यहां पर ध्यान में रखेंगे, पक्की वाली बात, पर फील तो आएगा नहीं। चलिए जरा देखते हैं बेटा, रेशियो सीरीज। बेटा अगर रेशियो सीरीज की बात कर रहा है, रेशियो सीरीज को देख रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले क्या हमने चाइनीज बताई थी, एक ज्योमेट्रिक सीरीज के नाम से बताया था, ही नहीं बताया था? उसमें भी तो यही कर रहे थे ना, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। 9 का जो रेशियो आया था कि 45 इंटू 9, फिर उसके बाद जो वैल्यू आया 405, उसमें हमने मल्टीपल किया 9, तो वो भी एक तरीके से क्या था? हमारा रेशियो ही तो था। कि अगर मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल कह देते तो हो जाता है ज्योमेट्रिक, और डिवीजन कह देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है बेटा? रेशियो। अगर P बाय Q के फॉर्म में होता है तभी ना बोलते हैं रेशियो, तो डिवीजन के फॉर्म में होना चाहिए। तो कहता है बेटा हियर द रेशियो और डिवीजन, हियर द रेशियो और डिवीजन ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल। भाई जहां पर भी अगर हम सीरीज पढ़ रहे हैं तो हर जगह तो बराबर ही होना चाहिए ना, अगर बराबर नहीं होगा तो वो हमारा सीरीज के नाम से नहीं जाना जाएगा ना। अगर वो हर जगह पे बराबर नहीं होगा तो क्या वो सीरीज के रूप में जाना जाएगा? नहीं भाई, सीरीज तो तभी बनेगा ना जब वो पार्टिकुलर रूल को, सर्टेन ऑर्डर को फॉलो कर रहा हो। सबसे पहला लाइन हमने यही बताया था कि जहां पर एक पार्टिकुलर रूल या सर्टेन ऑर्डर को फॉलो करेगा, जहां पर पार्टिकुलर रूल या सर्टेन ऑर्डर को फॉलो करेगा, वही हमारा किस में है बेटा? आगे खाली है, आ जाओ वहां पे। मुस्कान ने तेरे लिए जगह बचा के रखी है। अब मुस्कान सोचेगी सर ने बैग हटवा दिया। ठीक है, तो जहां पर हमारे पास जो दो लगातार टर्म्स हैं, जो हमारे पास दो लगातार टर्म्स है, उसका रेशियो हमेशा क्या आता है बेटा? बराबर हो, इक्वल हो, तो वही हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा? इक्वल रेशियो के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाएगा बेटा? वो इक्वल रेशियो के नाम से जाना जाएगा, इक्वल रेशियो कहलाएगा। ठीक है, इसके चक्कर में मुझे चिल्लाना पड़ता है, आवाज कम करके रखते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या दे रखा बेटा? 8 और 24 दे रखा है ना, तो अगर सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म किया जाए तो क्या हो गया बेटा? 24 डिवाइड में 8 कितना हो गया बेटा? 3। अगर 72 डिवाइड में 24 किया जाए कितना आ रहा है? तो भैया देखो हर जगह पे कितने का रेशियो आ रहा है बेटा? 72 तिया 216, तो 216 तिया 624 हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा बेटा? तो जो हमारा
मिसिंग टर्म है 600, अच्छा 16 या 48, हाँ तो लो 648। गुस्सा काहे हो रहे हो? 648, ठीक है भैया, ओके धन्यवाद सर। कितना आ गया बेटा? 648। तो हमने क्या देखा कि हर जगह पर कितने का रेशियो है बेटा? 3 का ना, तो अगले टर्म में भी क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देख रहे हो ना, यहां भी क्या लिखा है बेटा? 24/8, 72/24, 216/72, और लास्ट में क्या हुआ? 216 इंटू 3 648। तो ये हमारा किस नाम से जानेगा बेटा? रेशियो सीरीज के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जानेगा बेटा? ये रेशियो सीरीज के नाम से जाना जाएगा, रेशियो सीरीज कहलाएगा। तो यहां तक कर लोगे बेटा? पक्की वाली बात? पर बात तो बनेगी नहीं। चलिए देखते हैं बेटा। अब होता है प्राइम नंबर सीरीज। ये प्राइम नंबर सीरीज क्या होता है? पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आखिर हमारा प्राइम नंबर होता क्या है। कहता है बेटा वैसी संख्या, गौर से सुनना, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से डिविजिबल ना हो। गौर से सुनना, जो एक मतलब 1 और सेल्फ के अलावा किसी और से डिविजिबल ना हो, तो वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? प्राइम नंबर। या आसान शब्दों में भैया ऐसी कोई संख्या बनी ही ना हो जो एक से डिविजिबल ना हो। तो मतलब ये कहते कि जिसका कोई भी फैक्टर ना हो, सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो, वही हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। अब सबसे पहला जो प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा बेटा? 1 को क्यों नहीं ले रहे हैं? 1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा? 2, क्योंकि 1 और 2 इन्हीं दो से वो डिविजिबल है, एक से और अपने आप से। तो अगर कोई भी संख्या एक और अपने आप से डिविजिबल हो तो वो हमारा किस नाम से आएगा बेटा? प्राइम नंबर के नाम से जाना जाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। कि अगर कभी भी आपको प्राइम नंबर निकालना है तो क्या बोलेंगे कि 1 और सेल्फ के अलावा किसी और से डिविजिबल अगर नहीं होता है तो वो हमारा क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। ये तो ध्यान में रख लोगे। लेकिन कैसे निकालें? तो आपके सामने देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, 2, 5, 11, 19, 29 और उसके बाद गैप है। अब इसको कैसे करें? तो सारे बच्चे इसको रजिस्टर पर लिखो। पहले गैप दे दे के लिखना, जैसे 2 लिखे है ना तो थोड़ा सा गैप दे के फिर 5 लिखना, क्योंकि मैं बीच में कुछ नोट करवाऊंगा। लिखो सारे बच्चे। ऐसे लिख लेना, 2, 5, 11, 19, 29। बेटा एक वो बताओ, ये कंचनिया भी ना बिगड़ गई है। सर आप तो स्मार्ट लग रहे हैं, हम तो बचपने से है पर घमंड कभी नहीं किए। बताओ, नेचुरल ब्यूटी। तब लोग जो है गोरे दिखने के लिए क्या क्रीम व्रीम लगाते हैं, हम कभी नहीं लगाते क्योंकि क्रीम भी शर्म आ जाए, है कि नहीं? और गलती से कभी लगा भी ले तो आप ही लोग बोलोगे सर जी जामुन पे नमक छिड़का हुआ है कि नहीं? तो काहे ला लगाए? बुर्बक है, ये बोलती है स्मार्ट लग रहे हो, बचपन से हैं। चलो बेटा एक बताओ, 2 के बाद हमारा प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 2 के बाद कौन सा आएगा? लेकिन ये तो भाग गया, यहां से दिया ही नहीं है। मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करना है ताकि कभी गलती नहीं होगा। पहले देख ले, ए दीदी देख पहले। 5 के बाद कौन सा आता है प्राइम नंबर? भाग गया, ये नहीं भाग गया यहां से। 11 के बाद, उसके बाद ये दोनों भाग गया ना। मतलब अब देखो क्या दिक्कत हो गई, 2 बार तो एक एक नंबर गायब है और तीसरे बार में कितना गायब होगा बेटा? 2 गायब होगा ही नहीं होगा? गौर से देखना, 2 बार सिंगल प्राइम नंबर को हटाना है और तीसरे बार में कितने प्राइम नंबर को हटाना है? 2 बार में। तो चलिए जी, 19 के बाद हमारा प्राइम नंबर कौन सा होगा? 23। हटा दिया जाए या नहीं हटा दिया जाए?
अब 29 के बाद पूछा गया है, तो 29 के बाद क्या होता है बेटा? 31, और फिर उसके बाद क्या होता है? अब आंसर हम लोग 31 लिखे या 37? 37। क्यों? क्योंकि बीच में से एक को हटाना है, बीच में से एक को क्या करना है, तभी ना हमारा कंडीशन फुलफिल होगा। क्योंकि देखो पहले टर्म्स में और दूसरे टर्म्स में क्या कर रहे हैं, एक एक प्राइम नंबर को हम हटा रहे हैं ना। पहले में देखो यहां पर 2 था और 5 था, तो 2 और 5 के बीच में एक प्राइम नंबर था, हटा दिया हमने। 5 और 11 है, उसके बीच में एक प्राइम नंबर है 7, हटा दिया हमने। 11 और 19 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 2 है। दोनों को खा गए या नहीं खा गए हम? तो मतलब पहली बार में एक को हटाया, दूसरी बार में फिर एक को हटाया, तीसरी बार में कितने प्राइम नंबर को हटाएंगे? 2। तो अब आगे भी यही कंडीशन होगा, तो 2 बार एक एक प्राइम नंबर को हटाना है, और तीसरी बार में कितने प्राइम नंबर को? 2। 19 के बाद क्या आता है बेटा हमारा? 23 नहीं है ना, एक हटा दिया। अगली बार भी तो एक ही हटेगा ना, क्योंकि 2 बार लगातार एक एक ना हटा है। तो 29 के बाद हमारा प्राइम नंबर होता है 31, लेकिन 31 को तो लेना नहीं है हमें, क्योंकि एक का गैप तो रखना है हमें। तो 31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा? 37। तो 37 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर के लिए ये हमेशा ध्यान में रखना, जो 1 और सेल्फ के अलावा किसी दूसरे से डिविजिबल ना हो। ठीक है, 1 और सेल्फ, हाँ बोलो। हाँ, अगर मान लो यहां पर 29 और 37 भी दे रखा होता, 37 के बाद वाला जो निकालते हैं तो 2 का गैप रख के तीसरा नंबर निकालते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि कंडीशन जो हमारा पहले दे रखा है फॉलो उसी को करना पड़ेगा ना। जो कंडीशन पूरा गिवन है हमें फॉलो, हमें उसी को करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो इस तरीके से निकल जाएगा ही नहीं। प्राइम नंबर के लिए बस ये याद रखिएगा कि जो कोई भी नंबर 1 और सेल्फ के अलावा किसी और से डिविजिबल ना हो, वही हमारा क्या होता है बेटा? प्राइम नंबर। क्या होता है वो? हमारा प्राइम नंबर। पर बतवा तो बने ना। जी सर। क्या हो बेटा? 19 के बाद 2 क्यों छोड़ेंगे? हाँ, कंडीशन ही नहीं बनता ना बेटा, क्योंकि कंडीशन तो ब्रेक कर दिया ना कि एक के बाद 2 बार एक लिया, 2 बार फिर 2 का गैप ले लेता, तो अगली बार कौन सा कंडीशन? कोई बन ही नहीं रहा। तो हमें फिर मजबूरन हो सकता है 3 का गैप लेना पड़ता, कि 2 बार 1, 2 बार 2, 2 बार 3, 2 बार 4, इस तरीके का कंडीशन। तो इसलिए जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा ना, आधे में कभी भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, वहां पर एक इसीलिए दिया गया कि आप समझ जाओ कि 2 बार 1, 1 बार 2, तभी हम कंडीशन को आगे फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा इसी का जो सॉल्यूशन लिखा गया है, देखो कितने प्यार से लिखा गया है। कहता है बेटा इट इज ए सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स, इट इज ए सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स हियर बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, देयर इज 1 मिसिंग प्राइम नंबर्स। 2 के बीच में क्या है बेटा? 1 में। आफ्टर 29 नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 31, तो क्या करेंगे? लीव इट, छोड़ दो उसको। 39 को क्या करो? छोड़ दो, क्योंकि एक तो मिसिंग रखना है हमें। हेंस नेक्स्ट टर्म इज 37, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 37। तो ये आप कंडीशन को फॉलो कर लोगे ना। अगर कभी भी आपके पास अगर इस तरीके का काम होगा तो आराम से अब हो सकता है या नहीं हो सकता बेटा? कर सकते या नहीं कर सकते? तो ये चीजें आपको यहां पर फॉलो करने की जरूरत होगी। बेटा चलयमान दूरभाष यंत्रों का प्रयोग ना करें। ओके, चलो। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्राइम नंबर अब समझ में आ गया हर्षित? पक्का? देख ले, अगर टेस्ट लूंगा अगर गलती हुआ तो घूंसा मार दूंगा फिर। ठीक है, और वैसे भी मैं बेइज्जती करने में माहिर हूं। नेक्स्ट है बेटा हमारा मिक्स्ड नंबर। मिक्स का मतलब क्या हो गया? खिचड़ी। सब कुछ एक ही बार डाल के सब्जी में सीटी लगा दो कुकर में, टेंशन है खत्म, है कि नहीं? अब बैचलर लाइफ में जो अगर अकेले रहते होगे तो कौन बनाए चावल दाल सब्जी वगैरह? एक ही बार सब कुछ डालो, आलू डालो, मार दो सीटी, बाद में चोखा बना दिया जाएगा, खिचड़ी और चोखा जिंदाबाद, है कि नहीं? तो अब दिक्कत क्रिएट होगी या नहीं होगी? अगर मिक्स है तो पता कैसे करें? अब उसमें चावल अलग और दाल अलग थोड़ी नहीं करोगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा
कंडीशन होगा जो दिखाएगा कि दोनों क्या है, एक दूसरे से सेपरेट है, एक दूसरे से, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके कंडीशंस को देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास सीरीज गिवन है उसमें हम उस कंडीशन को देखेंगे कि क्या हमारा, कैसा हमारा अप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, बड़े गौर से क्वेश्चंस को देखना। देखो ये चैप्टर में कोई भी कंसेप्ट नहीं होता, बस क्वेश्चन को समझने का तरीका आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं समझोगे फिर हम आपके हैं कौन। क्वेश्चन बोलेगा मैं तो टीचर ही हूं, क्वेश्चन बोलेगा हम आपके हैं कौन, सॉल्व ही नहीं होगा। और अच्छा लगता है एग्जाम में जब देखने के बाद लगता है ये तो कुछ भयावह पूछ दिया है। चलो जी देखो बेटा, कोई भी बच्चा जिससे अगर मान लो कंप्लीट मैथ्स स्टेट्स का रिवीजन करना चाहे तो आज रात 9:30 बजे से सुबह 5 बजे तक यूट्यूब लाइव पे जुड़ सकते हैं। हाँ कंटिन्यू, रात में 9:30 बजे से सुबह के 5 साढ़े 5 बजे तक। कल बेटा 7:30 बजे से हमारी भी क्लास है। चलो जी, परसों पेपर, आज लॉ का पेपर है तो परसों मैथ्स का पेपर होगा ना, तो उसके लिए आज रात भर यूट्यूब जिंदाबाद, देखते हैं क्या होता है। चलो नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं यूट्यूब लाइव ना आऊं तो लाइव चल रहा होगा, मेरा ऑडियो भी आता रहेगा, वीडियो भी आता रहेगा, रिप्लाई जो है ना मैं वीडियो में ना दे करके टाइप करके दूं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उसको चैट में रिप्लाई करूं, वीडियो में ना बोलो। वो थकावट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कैपेसिटी है। जगना तो रात भर ही है क्योंकि बच्चा जो भी क्वेश्चन पूछेगा रिप्लाई करना है हमें। ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने मैराथन लिया था 8 घंटे 9 घंटे का, मैं उसको यूट्यूब लाइव उस टाइम में लगाऊं और आराम से रिप्लाई के लिए चैट पे चलता जाऊं, ऐसा भी हो सकता है। वो सब ऊपर डिपेंड करता है अपनी इफिशियंसी, क्योंकि कल नया बैच फिर से उधर स्टार्ट हो रहा है तो उसके अनुसार सोचना पड़ेगा ना। चलो जी, तो कहता है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज, कि दो अलग अलग सीरीज का कॉम्बिनेशन, दो अलग अलग सीरीज का कॉम्बिनेशन। ये कौन सा बात हो गई भैया? ऐसा भी हो सकता है कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्री के एक साथ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वायर और क्यूब वाला एक साथ आ जाए, कुछ भी हो सकता है, तभी ना मिक्स होगा। तो जहां पर दो या दो से अधिक सीरीज को एक साथ मिला दिया जाए तो वो हमारा किस नाम से जाना जाता है बेटा? मिक्स्ड सीरीज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से आ जाएगा बेटा? वो मिक्स्ड सीरीज के नाम से। तो जैसे दे रखा है 3 4 7 9 11 16 15 25 19, ये क्या हो गया भैया? तो देखो तनिक, पहले और तीसरे वाले का गैप कितने का है बेटा? चलो, तीसरे और पांचवें का गैप कितने का है बेटा? पांचवें और सातवें का गैप कितने का है? सातवें और नौवें टर्म का गैप कितने का है? मतलब इसके बाद वाला नंबर निकालना है, ये वाला कंडीशन हमारा अप्लीकेबल हुआ नहीं। 4 और 9 दे रखा है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगला जो टर्म आएगा वो कितना होगा? 6 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा? 36 आ गया, ये नहीं आ गया। अब अगर मान लो हर्षित कंफ्यूज हो जाए कैसे समझ ले कि स्क्वायर ए में है, एक और तरीका बताते हैं, उसका भी फील लेना जरा। भूल जाते हैं ये हमारा स्क्वायर में, हमें नहीं पता, ठीक है, भूल गए हम कि स्क्वायर में है। 4 में कितना जोड़ दिया बेटा? 5। 9 में कितना जोड़ दिया? 7। 16 में कितना जोड़ दिया बेटा? पहली बार 5 जोड़ा, अगली बार 7 जोड़ा, उसके बाद 9 जोड़ा, तो अगली बार कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे या नहीं? 25 11 36। अब तो कंफ्यूज नहीं होगा ना कि स्क्वायर में है कि नहीं, पता कर लें, ठीक है। और स्क्वायर के साथ हमेशा ये कंडीशन अप्लीकेबल होता है, गैप बढ़ता चला जाता है इसी रेट से, ठीक है। ओके यो, क्योंकि देखा ना 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36,
7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 36 13 49 हो रहा होगा। उसके बाद देखना 15 का गैप होगा, 49 15 64, है कि नहीं। तो ये इसी तरीके से बढ़ता जाता है। ओके, तो हर बार 2 ऐड होता चला जाएगा तो वो स्क्वायर के फॉर्म में ही होता है। तो ये भी कंडीशन आप अप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है जनाब, पर फील आएगा नहीं। अब क्या करा जाए, तो चलिए देखते हैं। तो ये वाला समझ गए ना कि मिक्स सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना, कि जहां पर 2 या 2 से अधिक, अरे काना आया समझ में भाई, तू स्क्वायर के रूप में कर लेना, स्क्वायर में, ठीक है। तो जहां पर इस तरीके की बातें होंगी वो हम लोग किसमें आएंगे बेटा, मिक्स सीरीज में। पर बात तो बनेगी नहीं बेटा। अब आ रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। अरे ये तो पहले ही बात बताए थे, डिफरेंस जहां पर क्या हो बराबर, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा, अरिथमेटिक सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के नाम से जानेंगे हम लोग। तो कहता है बेटा, हेयर arrangement of numbers make an arithmetic progression, that means difference will be equal, difference will be equal, कि जहां पर डिफरेंस इक्वल आ जाए, जहां पर डिफरेंस इक्वल आ जाए वही हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 100 के बाद कितना दे रखा है, कितना कम हुआ बेटा, -5 का, फिर से कितना कम हो रहा है, मतलब 5 कम हो रहा है, नॉर्मली बोलो ना 5 कम हो रहा है, मतलब -5 ऐड हो रहा है, फिर से कितना कम, तो अगली बार भी कितना कम, 80 हमारा आंसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताओ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बेटा। पर बात ये भी बनती है, अभी ना जाओ छोड़ कर, बेटा नीचे दे रखा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पहले करवा चुका हूं क्या, करवा चुका हूं ज्योमेट्रिक सीरीज में, मल्टीपल और डिवीजन के रूप में जहां पर आए, नाम क्या बोलते हैं, रिश्ता वही सोच नहीं, है कि नहीं, यहां पर बदला है, रिलेशन वही है मल्टीपल और डिवीजन वाला, कि हियर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स मेक ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब क्या हो गया, रेशियो विल बी इक्वल, क्या हो जाएगा बेटा, रेशियो इक्वल। जैसे देखो 4 तिया 12 तिया 36 तिया 108 तिया, बताओ वही नहीं था जो हमने ज्योमेट्रिक सीरीज में पढ़ा था, है ना। तो इसलिए मैंने बोला रिश्ता वही सोच नहीं, है कि नहीं। नाम है राकेश, कहलाते हैं बाबा राकेश, आदमी तो वही नहीं रहेगा, बदल थोड़ी नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप रिसेप्शन पे आए, मैथ कौन पढ़ाएगा, बाबा राकेश, ये कौन आए, हिमालय से उतर के अभी अभी आए हैं चुटिया घुमाते हुए, है कि नहीं। तो ये चीजें हैं कि अगर कहीं पर रेशियो हमारा बराबर दे रखा हो तो वो हमारा किसके नाम से जानेगा बेटा, ज्योमेट्रिक सीरीज के नाम से जाना जाएगा, ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाएगा। ओके, कुछ ज्यादा नहीं वार्तालाप हो रहा बेटा। अरे शरीरों तो देख लिया क्या है कि सामने वाला कि भारी है हमसे कि ना है, गलती से उछल उछल गए तो ऑमलेट बन जाओगे, बता, सीधे छेड़खानी कर रहा है। अब ई का कह रहा है बेटा, 2 टायर अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरे इससे पहले भी बताएं, खिचड़ी वाला, मिक्स वाला, अगर कोई मिक्स वाला होता तो उसी को क्या बोला गया, 2 टायर, 2 अलग अलग तरीके का, 2 अलग अलग तरीके का। जैसे आपने देखा होगा एक बेड बना होता है, उसी के ऊपर एक और बेड बना हुआ था, उसी के ऊपर बेड बनता है ना बेटा, तो उसी को हम लोग 2 टायर और 3 टायर कहते हैं या नहीं कहते हैं। एक बेड के ऊपर एक है, दैट्स मींस 2 टायर, बेड के ऊपर बेड है तो क्या कहते हैं, 3 टायर कहते हैं ना। ट्रेन में तो रिजर्वेशन कभी ना कभी करवाए होगे, है कि नहीं, स्लीपर या थर्ड एसी में 3-3 को रहता है ना बेटा, तो वो 3 टायर के नाम से आ जाता है। और जहां पे 2 एसी वाला हो तो वो क्या कहता है, 2 टायर के नाम से, अकेले जाएंगे फर्स्ट एसी केबिनवा में, है कि नहीं।
तो यही है कि जहां पे दो या दो से अधिक हमारे पास सीरीज क्या हो जाए, मिल जाए, जहां पर दो या दो से अधिक सीरीज क्या हो जाए बेटा हमारा, मिल जाए, तो वो हमारा किस नाम से जानेगा बेटा, टू टायर अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। कैसे, तो देखिए बेटा, दो दे रखा है, दो में कितना जोड़ा जाए कि हमारा हो जाए बेटा, तीन ना, तीन में हम कितना जोड़ दें, सॉरी 5 में कितना जोड़ दें, 5, 10 में कितना जोड़ दें, 17 में कितना जोड़ दें बेटा, क्या यही चीजें अभी जस्ट पहले नहीं पढ़ाया था। अब देखो इक्वल डिफरेंस तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो नंबर है वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है, पहले 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, डिफरेंस बराबर जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो यही क्या कहलाया हमारा, टू टायर अरिथमेटिक। अगर ये मल्टीपल में होता, पहले 2 से मल्टीपल फिर 4 से मल्टीपल या 3 से मल्टीपल फिर 4 से मल्टीपल, तब भी हमारा आ जाता टू टायर ज्योमेट्रिक या नहीं आता। तो अगर अब 9 है तो कितना जोड़ देना होगा, तो 36 11 आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, क्योंकि अब ये देखने से तो ना हमारा अरिथमेटिक था ना ही हमारा ज्योमेट्रिक था, लेकिन हमने क्या देखा कि हर जगह पर गैप जो है सेम रेट से क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, कि पहले में भी गैप 2 का बढ़ा, दूसरे में भी 2 का गैप बढ़ रहा है, तीसरे में भी 2 का गैप बढ़ रहा है, चौथे में भी कितने का बढ़ेगा, 2 का बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। तो सेम गैप को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अरिथमेटिक के नाम से जानते थे या नहीं जानते थे, समानांतर श्रेणी, समान अंतर वाला, इक्वल डिफरेंस वाला। तो हर जगह पे डिफरेंस कितना, 2 का ही बढ़ा या नहीं बढ़ा बेटा, तो ऊपर वाला अरिथमेटिक में आ गया या नहीं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे कि नीचे वाला टर्म्स तो दे ही रखा है सीरीज में, ऊपर वाला भी हमारा क्या हो गया, अरिथमेटिक सीरीज में हो गया, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये टू टायर अरिथमेटिक सीरीज है हमारा। ये है क्या है हमारा बेटा, टू टायर अरिथमेटिक सीरीज की इस फॉर्म में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, पर बात तो बनेगी नहीं, बात बनेगी क्या, नहीं खेनू, तो चलो करके देखते हैं। इसको आप ना एक और खुरापाती कर सकते थे, कराऊं खुरापाती, लेकिन कंफ्यूज मत होना, फिर नॉर्मल तो बता ही दिया, अगर पागलपन का दौरा, जैसे मेरे जैसे आदमी होते हैं उसको पागलपन का दौरा चलता है, 2 लिखा गया है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, 5 लिखा गया है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, 10 लिखा गया है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, 17 लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, 26 लिखा गया है, 5 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, तो अगला 6 का स्क्वायर प्लस 1 का ही नहीं होगा, तो यो आंसर 37 से आएगा। तो पागलपन का दौरा ऐसे भी चढ़ सकता है कि नहीं, तो जो आसान काम हो वो करो ना, क्या दिक्कत है कि नहीं, बेकार में काहे ले कंफ्यूज है हम। लेकिन कभी कभी नहीं, यही खुरापाती ना एग्जाम में याद रह जाता है कि ऐसे भी हो सकता है कि नहीं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ओके, बट फिर अभी तक कंचन ने मैसेज नहीं किया, क्या बात है बेटा, सो गई, अरे ओ कंचनिया, ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं ना बेटा, पर बात तो बनेगा नहीं, हमारा काम तो चलेगा नहीं। चलिए देखते हैं बेटा, अब आजा आजा, चलो यहां एक क्वेश्चन दे रखा है उसको भी कर लो। फिर क्वेश्चन है बेटा 2 5 11 23 40, अब का हुई, तो देखो बेटा 2 में कितना जोड़ दिया जाए बेटा, 3, 5 में कितना जोड़ दिया जाए, 11 में 24, देखो बेटा 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा, तो 24 2 जा, अगले टर्म में 48 का गैप होना चाहिए नहीं, तो 47 प्लस 48 कितना 95 आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, तो मल्टीपल के रूप में भी निकल सकता है नहीं, तो ये हमारा हो गया टू टायर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या हो जाएगा हमारा, टू टायर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कर सकते हैं या नहीं कर सकते बेटा, पर बात तो फिर भी ना बनेगी। ओके, चलिए करके देखते हैं। अब जो हमारे पास लास्ट है सीरीज में, उसके बाद हम लोग अब ये मतलब अल्फाबेटिक सीरीज पे आ रहे हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बच्चा यहां पर कंफ्यूज होता है। लेकिन
मैं ये कतई नहीं पढ़ाना चाहता कि कहां पर क्या दे रखा है, कैसे करना है। हमें अपने दिमाग का यूटिलाइज करना है कि हम क्या सोचते हैं। इसके लिए हम तुम्हें काउंटिंग सिखाएंगे 1 से लेकर के 26 तक। ठीक है, ऐसे बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर हमने सोचा कि ना सिखा दिया जाए थोड़ा सा। अब देखो बेटा, ए से लेकर, अच्छा क्या बात है, बोलते समझ में आ रहा है इसलिए कोई मैसेज नहीं किया, धन्यवाद। देखिए बेटा, आपने बचपन में पढ़ा होगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छोटका एप्पल, डी फॉर दूसर का एप्पल, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, है कि नहीं। बचपन में बहुत ज्यादा याद किया होगा आपने। ए से लेके जेड तक का एकदम याद रहता था किसका क्या होगा। हमें वो नहीं याद करना, हमें ये याद रखना है कि उसका पोजीशन क्या है। अब पोजीशन जो है दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे अभी आप लोग बैठे हुए, मैं यहां से काउंटिंग शुरू करूं 1 2 3 4 इस तरीके से, या ऐसे भी तो हो सकता है, नहीं पीछे से करूं 1 2 3 4। अब ये जो फर्स्ट नंबर पे बैठा हुआ था, अब जब हम पीछे से गिनेंगे तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, नहीं। तो मतलब काउंटिंग दोनों ही तरीके से हो सकता है, आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। क्या हो सकता है बेटा, आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, या तो बढ़ते क्रम में, मतलब आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, या तो घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम। हिंदी वाले कोई बच्चे हैं इसमें जो बचपन से हिंदी में पढ़ा हो? हाँ, तब समझते हो ना आरोही अवरोही, 10वीं तक। नहीं भाई, हम तो 12th तक हिंदी वाले बच्चे हैं, अभी तक भी हिंदी वाले बच्चे हैं। अभी भी देखो ना, मैं हिंदी शब्दों का कितना ज्यादा प्रयोग करता हूँ, खतरनाक वाला। वहां पर ना कल नेपाली बच्चा मेरे बैच में लगभग 30-35 हैं वहां पर, और वो लोग प्योर काठमांडू के हैं, तो वहां पर उनको समझ में आता। अब 130 28-30 बच्चे एक बैच में हैं। अब उस बीच में मैं तो अपना हिंदी बोलता हूँ, वो कल आया रिसेप्शन पे मेरे पास, बोलता है सर हमको ना हिंदी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, आप कुछ ज्यादा बोलते नहीं है। मैंने बोला एक काम करियो, जब भी बोलू ना उसको लिख लेना और क्लास के बाद पूछना कि उसका मीनिंग क्या था। भाई मैं थोड़ी ना बदलूंगा, तुम्हें सिखा जरूर दूंगा। और ये कितनी बार हुआ है कि अगर नेपाली बच्चा होता है ना बेटा, चाहे शुरू में हिंदी आए या ना आए, बाद में वो हिंदी सीख के मुंह से जाएगा और अच्छे से बोलता है मेरे साथ। क्योंकि हम तो बदलेंगे नहीं, हम तो 14 साल से ऐसे ही, आगे भी ऐसे ही रहेंगे। 2-3 साल और पढ़ाना है जिंदगी में, उसके बाद तो सिर्फ मोह माया। हिमालय पे क्यों जाऊंगा, अरे आराम से अपना बिजनेस संभालो, मजे लो यार। चलो जी बेटा, सर कैमरा के आगे ही रहो, फील नहीं आ रहा। बुरबक तुझे फील देने के लिए बैठा हूं मैं यहाँ में। ना हमारी भी स्थिति समझ कि मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं देख सकता, हमारी भी प्रॉब्लम है। फील नहीं तो आई क्यों नहीं, फील लेते हैं यहाँ पे बैठ के। देखो बेटा, तो ए से लेकर के जेड तक हमारे पास दे रखा है, इसको हमने नंबरिंग कर दिया दोनों ही तरीके से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड तरीके से। कौन कौन से तरीका बेटा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड जब हमने किया तो उसमें देखो ए की वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक ले लिया ऊपर, 14 से 26 तक नीचे, फिर जेड को पहला पोजीशन दे करके यहां तक लिखा। इसको अपने रजिस्टर पर लिख लो पहले, ए से जेड तक का दोनों पोजीशन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, क्योंकि अभी सारे क्वेश्चन जो करेंगे आप ये ध्यान में होना चाहिए और इसको आप लोगों को याद ही रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो लिख लेंगे, तो पता चल जाएगा पोजीशन क्या है कि नहीं। इसको जरूर लिख लो, क्वेश्चन इससे जरूर आता है, हर बार आता है 2 नंबर का।
हो गया बच्चों? अब देखो, अगर कहीं पर भी अल्फाबेटिक सीरीज दे रखा हो, जो जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है ना बेटा, उसी कंडीशंस को यहां पर फॉलो करना। बस आपको क्या करना है कि अगर अल्फाबेट में भी दिया होगा तो उसका पहले नंबर्स निकाल लेना है। उसका क्या करना है बेटा? हमें नंबर्स निकाल लेना। नंबर्स के फॉर्म में उसको अगर करेंगे तो आसानी से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। जैसे क्वेश्चन यहां रहा बेटा, पहला AEJO, क्या है बेटा हमारा? AEJO। आपसे पूछा गया कि बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगा। ए का पोजीशन कौन सा है बेटा? ई का, जे का, ओ का। तो बेटा देखो, पहले में 4 का डिफरेंस, उसके बाद हर बार 5 का डिफरेंस है या नहीं है? तो अगले टर्म में भी 5 का डिफरेंस आएगा ना। 15 + 5 20 के सामने क्या लिखा हुआ है? आंसर क्या हो जाएगा? तो बात वही अरिथमेटिक सीरीज पे आ गया घूम फिर के। नहीं, कहने के लिए क्या है? अल्फाबेटिक सीरीज है। कहने के लिए क्या है हमारा? अल्फाबेटिक सीरीज है, लेकिन हम लोग नंबर पे लेके जाएंगे और फिर आराम से काम करेंगे तो बन जाएगा। ओके, तो ये चीजें आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। कर लोगे? पक्की वाली बात? चल, नहीं चल सकता बेटा। एक बात बता, अल्फाबेट की शुरुआत कभी 0 से करेगा? तो पहले वाले को लिखना 1 मजबूरी है। ठीक है, तो पहले वाले का गैप नहीं देखा गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, क्या होगा? CGKO। हो गया बेटा? हो गया बेटा? कितना आ गया? ऐसा आ गया। पहला सी का पोजीशन कौन सा? जी का, के का, ओ का। तो अगला 19 होगा या नहीं होगा? ठीक है, एग्जाम्पल थर्ड। आ गया या 26वां टर्म सारा है? ओ भाई साहब, बातचीत नहीं हो रहा है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? क्या बेटा? थर्ड वाला? चल तू लिख के दिखा मुझे। छोड़ दो छोड़ दो, तू रजिस्टर पे कहां लिखा है बता मुझे। क्वेश्चन नंबर थर्ड ना, कहां लिखा हुआ है? थर्ड तूने लिखा कहां है? हाँ, अल्फाबेट वाला लिख लिया। क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ना? क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो बिना लिखे हुए हो जाएगा सॉल्व। तो तीसरा वाला करना, लिख पहले। तीनों चीज लिख जो दे रखा है क्वेश्चन में। ADHMS। सबका पोजीशन बता कौन कौन सा है।
19 होगा। चलो कितने का गैप आया बेटा? तो लिख वहां पे दोनों को एरो करके 3 का गैप लिख। फिर इन दोनों में कितने का लिख। फिर कितना? फिर अगली बार तू ही तो बता रहा है 7, तो 19 7 तो बढ़ ही रहा, तूने खुद तो लिखा है, तो अगली बार 7 का गैप आएगा ना, बस 26वां टर्म आंसर हो जाएगा। क्यों छोड़ना है? 2 नंबर मिनिमम। अभी कैसे हो जाएगा, मतलब मजाक समझ रखा है कि अभी तो, ये तो मैंने अभी प्लेन करा है, अभी आगे आ रहा हूं, अभी मैं अल्फाबेट में घुसा कहा हूं, ये तो बस हल्का सा बताया है कि ऐसा होगा। अभी अब 1 से बढ़ के 2, 2 से बढ़ के 3 पर चलते हैं। आ जाओ तनिक अगला क्वेश्चन पे। अरविंद केजरीवाल से शुरू हो गया। करो अब 2 नंबर पक्के, और अभी 2 से 3 पे भी जाएंगे, और 3 से 12 पे भी जाएंगे। हो गया। आ गया सबका? चलो पहले का क्या आ रहा है बेटा? 1 और 11 आ रहा है या नहीं आ रहा है? दूसरे का 6 और 16 आ रहा है या नहीं आ रहा है? तीसरे का 11 और 21 आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अगला टर्म क्या होगा? 16 और 26 का होगा या नहीं होगा? 16 और 26, 16वां टर्म पी और 26वां टर्म जेड, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पी और जेड क्या हो जाएगा? तो देख रहे हो कितना आसान है। बताओ सब मोह माया वाली बात है या नहीं है? कुछ है नंबर सीरीज में? बेकार में तुम लोग परेशान हो रहे हो। थर्ड वाला कंप्लीट बताओ। तू पगला गई है, थर्ड में क्या बताने वाला है? थर्ड में कुछ बताने वाला था ही नहीं। अगर थर्ड अगर बताने के लिए पूछ रही थी, इसका मतलब पहला वाला नहीं आया था। ये 1 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, ये 13 दे रखा है, ये 19, अगला टर्म आएगा 26 बराबर जेड। एग्जाम्पल 5 करो बेटा। ये लो 3 वाला जो है,
क्या दे रखा है बेटा, देखो सी का पोजीशन कौन सा 3, डी का पोजीशन ई का 6 7 8, आई 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दे रखा है यही क्या, तो 8 7 6 8वां टर्म क्या है बेटा एच, 7वां और 6ठा एच जी एफ हमारा आंसर होगा या नहीं होगा। मैंने यही तो बोला है, नंबर याद रखना है, सॉल्यूशन अपने आप मिलेगा। ओके चलिए जी, अब देखो ये अबा जबा जबा दे रखा है यहां पर। अब अगर इसको फाइंड आउट करना हो तो कैसे किया जाए, ठीक है बेटा, अगर इसको फाइंड आउट करना हो तो कैसे करें जरा वो देखिए। पहला पोजीशन यहां पर गैप है बेटा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां और 12वां ये दे रखा है बेटा। ए देखिए कौन से पोजीशन पे आ रहा है, फिर कौन से पोजीशन पे आ रहा है, फिर कौन से पोजीशन पे आ रहा है, फिर कौन से पोजीशन पे, मतलब जहां जहां ऑड प्लेस है वहां पर ए आएगा, तो 1 पर भी ए आ जाएगा और 7 पर भी क्या आएगा ए आ जाएगा, और जहां जहां इवन नंबर है वहां पर बी है बेटा, तो यहां पर बी, यहां पर बी और यहां पर बी होगा या नहीं होगा बेटा। तो क्या हो रहा है ए बी बी ए बी होगा या नहीं होगा, ऑप्शन बी हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने क्या करा, देख लिया कि टोटल हमारे पास कितने नंबर्स गिवन है, हमने देख लिया कि टोटल 12 टर्म्स हमारे पास गिवन है, 12 टर्म्स में से आपके पास 7 गिवन है, 5 मिसिंग है, ठीक है। हमने क्या करा 1 से लेके 12 तक नंबर लगा दिया। जब हमने नंबर लगाया तो देखा कि क्या कोई भी रिलेशन बन रहा है, तो हमने देखा कि जहां जहां ऑड नंबर आ रहा है ना बेटा वहां पर ए दिख रहा है हमें, देखो ना, जहां 3 लिखा है उसके ऊपर क्या है ए है, जहां 5 लिखा है उसके ऊपर क्या है ए है, जहां 9 लिखा है उसके ऊपर क्या है ए है, 11 लिखा हुआ उसके ऊपर क्या है, तो ऑड प्लेस पर ए आएगा ना। तो जो मिसिंग नंबर है उसमें हमें पहले और 7वां टर्म मिसिंग है, तो पहले पर भी ए और 7वें पर भी क्या लिख दिया हमने ए, तो यहां भी ए और यहां भी ए लिख दिया हमने। बी को देखो चौथे पोजीशन पे बी है बेटा, उसके बाद 12वें पोजीशन पे बी है और 8वें पोजीशन पे भी बी दे रखा है, तो बाकी जो भी इवन नंबर है वहां पर बी लिख दें, तो दूसरे पोजीशन पे भी बी, छठे पोजीशन पे भी बी और 10वें पोजीशन पे भी बी आएगा ही नहीं आएगा, तो क्या हो गया ए बी बी ए बी, तो वही हमने वहां पर लिख दिया, हो गया ऑप्शन। ओके, तो हर जगह पे क्या है नंबर ही याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। ओके, तो क्या यहां तक समझ में आया बेटा, ये थी कहानी हमारी नंबर सीरीज की, ठीक है, पर बात तो अभी इस चैप्टर की बनी है नहीं। चलिए जी जनाब, अब होता है ऑड मैन आउट। अब क्या है हमारा ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का मतलब कहते हैं बेटा जो अजूबा हो उसको उठा के फेंक दो। अब मान लो यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं इसमें अजूबा कौन है, मैं, सबका फेस का डायरेक्शन एक तरफ, मेरा अपोजिट डायरेक्शन है या नहीं है, सब रईस की तरफ बैठे हुए, मैं क्या हूं खड़ा हूं, सब सुन रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं शोर मचा रहा हूं, है कि नहीं, तो अजूबा कौन हुआ, तो सब मिल के मुझे उठा के फेंक दो बाहर। तो ये हुआ ऑड मैन कि मतलब जो भी आपके पास गिवन सीरीज होगा उसमें जो भी आपको सबसे डिफरेंट हो उसको क्या कर दें हटा दें। जैसे मान लीजिए इस तरीके से हो लायन, टाइगर, पैंथर, कौ, बताओ तो ऑड मैन कौन सा होगा, क्योंकि एक ही है जो शाकाहारी है, बाकी सब हमें निचोड़ने वाले हैं, होगा ही नहीं होगा। तो ये चीज इस तरीके से है, बाकी सारे हमारे क्या है वाइल्ड एनिमल है, एक ही है जो हमारा क्या होता है पालतू जानवर है, पेट है। तो ये चीजें हम लोग देखते हैं। तो कहता है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल ऑप्शन फॉलो ए पार्टिकुलर कैरेक्टर एक्सेप्ट वन ऑप्शन। सारे के सारे हमारे एक रूल्स को फॉलो करेंगे, एक को छोड़कर। सारे क्या करेंगे बेटा एक पार्टिकुलर रूल्स को फॉलो करेंगे, एक को
छोड़कर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? ऑड मैन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? हमारा ऑड मैन कहलाएगा। जैसे फाइंड ऑड मैन आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 3 5 7 11 13 17। बेटा सारा के सारा प्राइम नंबर है, लेकिन दो इकलौता ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं और दो क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है, तो वो हमारा एक्सेप्शन हो गया या नहीं हो गया? तू तो अजूबा है ये है। कंचन बोली मैं घर पे बैठी हूं, मैं तो अजूबा हुई ना। चल देखे था। क्वेश्चन है बेटा 1 3 5 7 11 13 17, कौन सा हो जाएगा बेटा? ए होगा या नहीं होगा? क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर थोड़ी ना है, 1 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑड मैन। अब तो क्वेश्चन ही नहीं दे रखा है, मतलब ऑप्शन ए से ढूंढना पड़ेगा। क्या क्या दे रखा है? 13 17 23, ये तीनों क्या है? प्राइम नंबर है ना। 63 हमारा प्राइम नंबर नहीं है ना बेटा, तो 63 हमारा सही आंसर होगा या नहीं होगा? बताओ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4। अरे वो पढ़ चुका है भाई, बेटा बीच में बोलना नहीं है, नहीं तो पकड़ के गुर्दा लाल कर देंगे। चलो देखो बेटा, क्या दे रखा है? 15 25 49 37। 37 इकलौता ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। कर सकते या नहीं कर सकते? ओके। उसके बाद देखो बेटा, बताओ क्या मार खाएगा? बोलना नहीं है। 16 36 78 और 256 काहे? ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 16 का, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या? 78 किसी का स्क्वायर होता है? तो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा? ऑडमैन होगा या नहीं? अजूबा होगा या नहीं? तो इस तरीके से कर लोगे बेटा, तो बाकी क्वेश्चन भी तो बनाने के लिए आपको मिलना चाहिए घर से, पर बात बनेगी नहीं। ये कोडिंग डिकोडिंग होते ही ये चैप्टर हमारा संपन्न हो जाएगा। बेटा देखो, कोडिंग डिकोडिंग ना कुछ हो नहीं है। कोई लेटर या वर्ड दे रखा होगा, उसका एक कोड बना देगा, तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं दोनों में या नहीं निकाल सकते? और रिलेशन कैसे निकलेगा? तो अभी अल्फाबेट का नंबर दिए थे ना बेटा, नंबर से नंबर का तो रिलेशन निकाल सकते या नहीं निकाल सकते? जैसे यहां पर एक क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, टीचर इज रिटेन एज VGCEJGT, हाउ इज चिल्ड्रन रिटेन दैट कोड? तो बेटा एक काम कर कि क्या करे, टीचर का जो कोड दे रखा है वो हमने लिख लेना है। कौन गिरा? टीचर में देखो, टी का पोजीशन कितना है बेटा? 20, और वी का कितने का गैप? ई का 5वां, जी का कितना, कितने का गैप? ए का 1, सी का कितना, कितने का गैप? सी का 3, ई का, एच का कितना है गैप? जे का, ई का, जी का, आर का, 18, टी का 20। हर जगह कितने का गैप आ रहा है बेटा? तो टीचर का गैप ये है कि टीचर में हम लोग +2 कर दें, तो उसी तरीके से चिल्ड्रेन में +2 करो। सी के बाद 2 प्लस करो, डी और ई। एच के बाद आई जे, आई के बाद जे के, एल के बाद एम एन, डी के बाद ई एफ, आर के बाद एस टी, ई के बाद एफ जी, एन के बाद ओ पी। होगा ही नहीं होगा? बन गया कोड या नहीं बन गया बेटा? कौन सा आ रहा है? तो बताओ, कोड नहीं बना लेंगे? यही तो रिलेशन देखना है कि कैसा होगा, लेकिन हर बार ऐसा सीधा वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, कनिक कंफ्यूज करने वाला भी क्वेश्चन आएगा।
और उसको भी देखना जरूरी होता है। चलिए देखते हैं। बेटा देखो यहां पर क्या कहा गया है, ल्यूट इज रिटेन एज म्यूट, तो LUTE क्या लिखा गया है, MUTE, एल में कितना जोड़ा गया, बाकी रिमेन कांस्टेंट। फिर बोला जाता है फेट को लिखा गया गेट, तो एफ के बदले जी आ गया, बाकी ATE सेम रह गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ बदलाव किस पर होगा, पहले वाले पे कर रहे, बाकी सबको सेम रख रहे ना। तो अगर ब्लू है तो ब्लू को क्लू लिख सकते हैं क्या, बी के बदले सी और LUE को कांस्टेंट रख देंगे ना। तो ऐसा भी कोड बन सकता है या नहीं बन सकता, नहीं समझा। सबसे पहला मेला क्या है, पहला क्या है LUTE। मेरी तरफ मत देख क्वेश्चन को, देख मैं वैसा ही हूं, पहले भी अभी भी आगे भी रहूंगा। क्या दे रखा है LUTE, ल्यूट, उसके बदले क्या लिखा गया है, म्यूट। तो UTE दोनों में है कॉमन, L के जगह पे कितना आया, M, कितने का चेंज बेटा, +1। चलो जी, फेट को क्या लिखा गया, गेट, मतलब ATE दोनों में सेम है, एप के जगह पे जी आया, कितने का गैप, 1। तो मतलब जो जहां से शुरुआत होती है उसमें 1 जोड़ दे, बाकी तीनों को सेम रख दें। अगला दे रखा है ब्लू, तो बी को सेम रखें या बी में 1 जोड़ दें, तो बी के बदले क्या हो जाएगा सी, और ULE तो रहेगा ही ना बेटा, तो क्लू हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा, ब्लू के बदले क्लू। तो ये हमारा था कौन सा बेटा, कोडिंग डिकोडिंग। तो कर लोगे इसके क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, बस इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हों उतना कर लेना, बाकी प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन दे दूंगा। ये थी हमारी पहली कहानी बेटा नंबर सीरीज की, ठीक है। ये हमारी पहली कहानी थी नंबर सीरीज की। 10:42 हो रहा है, 18 मिनट का गैप है, 11 बजे फिर से शुरुआत करते हैं डायरेक्शन टेस्ट के साथ। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का साथ देने के लिए।